हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो एनसीईआरटी की तरफ से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से एआरएफ पोस्ट पर यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुआ। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप मास्टर होल्डर है, मास्टर पास आउट है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्लस आपके पास अगर नेट या पीएचडी क्वालिफाइड है तो 37,000 पर मंथ फिक्स सैलरी आपको देखने को मिलेगी। एंड वहीं पर जिस भी कैंडिडेट के पास कोई भी नेट नहीं है, विदाउट नेट कैंडिडेट, उनको 35,000 पर मंथ फिक्स सैलरी कंसिडर की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो वॉक इन इंटरव्यू, सो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन कवर करते हैं। एंड चलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो अभी हम एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो ncrt.nic.in। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के अलग अलग रीज़न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम जिस रीज़न की बात करेंगे उससे पहले हम विकीपीडिया को विजिट करेंगे कि उस रीज़न में कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं। तो चलते हैं विकीपीडिया को विजिट करते हैं। सो अभी हम एनसीईआरटी की विकीपीडिया पर है। जैसे आप विकीपीडिया पर आएंगे, आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर इन्होंने अलग अलग रीज़न को यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एंड इसी के सामने इन्होंने जो स्टेट जिस रीज़न में कवर होते हैं उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। फिलहाल हमें जिस रीज़न को देखना है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो जो स्टेट, जो इंडियन स्टेट जो कवर होते हैं वो आपके हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। भुवनेश्वर तो रहेगा। एंड भुवनेश्वर में जो जो स्टेट है वो इन्होंने मेंशन करके, दैट मीन्स अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है यहाँ कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सो ये है जॉब लोकेशन की बात। एंड अब करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट को कवर। तो जैसे आप एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है एंड भुवनेश्वर के रीजन पर आना है, विजिट साइट पर क्लिक करना है। एंड आप इसकी भुवनेश्वर एनसीईआरटी की भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे RIEBBS.ac.in। आपको जस्ट करना है स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर स्क्रॉल होता हुआ आपको दिख रहा होगा, मैं अगेन रिफ्रेश कर देती हूँ। वॉक इन इंटरव्यू फॉर JPF एडवर्टीजमेंट जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, भुवनेश्वर। सो यहाँ पर है वॉक इन इंटरव्यू। एंड ये फिलहाल अगर बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 31 मार्च 2025 तक आपका काफ़ी कम टाइम पीरियड के लिए ये ले रहे हैं। अगर सब चीज़ फिर भी सही रहता है तो यहाँ पर देखा जाता है रिन्यू करते रहते हैं, बट फिलहाल जो भी है ये अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, JPF की पोस्ट है। एंड वॉक इन इंटरव्यू आपका 17 अक्टूबर 2024 को होगा। एंड टाइमिंग रहेगी 4 PM शाम को आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप मास्टर डिग्री इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट एज सोशल साइंस, तो मास्टर डिग्री अगर आपने सोशल साइंस के सब्जेक्ट से कर रखा है या साइंस के बायो साइंस में या फिजिकल साइंस में अगर आपने कर रखा है, या एजुकेशन साइकोलॉजी में या होम साइंस विथ मिनिमम 55% के साथ। एंड जर्नल के लिए अगर आप SC ST में आते हैं तो 50% के साथ आपने कर रखा है। सो यहाँ पर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही है। अगर डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा आप इग्नोर कर सकते हैं। बस ये कि अगर वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज या कंप्यूटर का अगर सर्टिफिकेट है आप अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि आपको प्रेफरेंस करें। एज लिमिट यहाँ पर 40 यहाँ पर निर्धारित की गई, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एंड यहीं पर अगर सैलरी की बात की जाए तो अगर आप विथ नेट के साथ यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 37,000 एंड विदाउट नेट कैंडिडेट है तो 35,000 पर मंथ कंसोलिडेट फिक्स सैलरी आपको देखने को मिलेगा। नो TADA वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर नहीं दिया जाएगा। एंड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ जाना। 1 घंटे पहले आपको जाना है। सो टाइमिंग की बात की 4 बजे, तो आपको 1 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है, 1 आवर पहले आपको पहुंचना है। सो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर इसी के नीचे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एंड आपको क्या करना है, अपनी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर फिल करके एंड उसके बाद अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जितनी भी टेस्टिमोनी, जितनी भी अब तक की सर्टिफिकेट है वो सब लेकर जाना। ओरिजिनल प्रूफ ऑफ एज, जो भी आपके पास जो एज आपकी प्रूफ कर सकता है, कि जैसे आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, 10 सर्टिफिकेट तो आप रख ही लेना। अगर आप SC ST में आते तो कास्ट सर्टिफिकेट अटैच कर देना। एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी अटैच कर देना विथ 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। सो आपको फोटोकॉपी भी लेकर जानी है एंड 1 रिसेंट कलर फोटो भी लेकर जाना है। फिलहाल अगर वेन्यू की बात की जाए तो उन्होंने कोई भी वेन्यू मेंशन नहीं कर रखा है। एंड मैं एक बार देख लेती हूँ, मेरी बेसिस पर तो उन्होंने कोई भी वेन्यू उन्होंने मेंशन नहीं करा है।
इन्होंने वेन्यू तो मेंशन नहीं कर रखा, तो इस कंडीशन में क्या देखा जाता है कि जिस भी रीज़न की तरफ से इन्होंने निकाला एडवर्टीजमेंट, आपका उसी एग्जैक्ट एड्रेस पर आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। फिलहाल अगर फिर भी कोई डाउट है, आप इसके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कई कैंडिडेट अगर मान लो बिहार या असम से हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता भुवनेश्वर जाना, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप इसके दिए कॉन्टैक्ट अस पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इसके रिगार्डिंग की बिहार असम का, सो अगर वॉक इन इंटरव्यू के लिए भुवनेश्वर ही आना अगर ज़रूरी है, कंपलसरी, तो उसके रिगार्डिंग आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब लोकेशन अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है, सो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।